हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। प्यारी साध संगतियों, हम सब जानते हैं कि औरंगजेब के शासन में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को किस प्रकार से मजबूर किया जाता था, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते थे। ऐसे संकट के समय में गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भयता का परिणाम देते हुए गुरु पद पर सेवा करने का स्वीकार किया। प्यारी साध संगत जियो, कहा भी है कि शौर्य जहां पर मौन खड़ा था, वहां आवाज बने गुरु तेग बहादुर। तन दे मन दे प्राण भी वारे, पर सत्य न छोड़े तेग बहादुर। ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहा गया है। साथियों, हम सब उस इतिहास के बारे में भी हमें मालूम है और उस इतिहास के बारे में मालूम भी होना चाहिए कि जब औरंगजेब के द्वारा जो जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उस समय में पंडित कृपाराम के नेतृत्व में हमारे कश्मीर के पंडित आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, उन्होंने उनकी बात को सुना और सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए किसी एक महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा, उनके साथ बहुत ही उनके सपुत्र मात्र जिनकी आयु 9 वर्ष की थी, गुरु गोविंद सिंह जी उनके साथ ही बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी की बात को वो भी सुन रहे थे और जब उन्होंने कहा कि किसी महान व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है। आप बलिदान दीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए कि जब गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये हमारा इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास है, जिस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये शहीदी पर्व
हर घर तक इसकी आवाज जाए, हर घर के अंदर उस इतिहास, उस कुर्बानी के बारे में आने वाली पीढ़ियों को उसकी जानकारी हो। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का ये समय भी है कि गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्ष उस शहीदी के हुए हैं, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब देखते भी हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में मुझे न देखने को मिली है, न कभी सुनने को मिली है, जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए दी है। प्यारी साध संगत जियो, हम सब इस बात के बारे में भी जानते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, कि जब गुरु तेग बहादुर जी धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब से औरंगजेब को मिलने के लिए चले गए।